सो व्हाट्सएप एवरीबॉडी, कैसे हो सबके सब। काफी बच्चों के यार यहाँ पे डाउट था कि भैया हमारा जो एप्लीकेशन है वो मार्च में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यार इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है, तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। और प्लस में यार बता दूंगा कि आपकी रैंक इस साल की क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे आप सभी का रैंक होने वाला है, सॉरी आने वाला है। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो आपके यार क्लास 10 के नंबर जुटने वाले हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जुटने वाली है जो कि आपकी परफेक्ट रैंक बनाती है, ठीक है। और एडमिशन प्रोसेस ये चेंज हो चुका है, तो ये 2023 में एडमिशन प्रोसेस चेंज हो सकता है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है वो सारी चीज़ें बताऊंगा और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम। नंबर नोट कर लो, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भैया हमारे पास आएगा प्रोसेस और आगे का क्या क्या सारी चीज़ें हैं, क्या क्या आपकी जो नोट्स है वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है, ठीक है। तो हमारा ऑफिशियल नंबर है वो आप सभी कह सकते हैं, नोट कर लो, ठीक है। हमारे पास ऑफिशियल जो नंबर है वो है 87, ठीक है, 99728379, ठीक है। यार ये नंबर आप नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कहते हो, व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये ऑफिशियली हमारा नंबर है, और या तो आप कॉल वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपसे कोई नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहले बता दूँ एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। तो यार एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप सभी का मार्च में नहीं निकलता है। जितनी भी वेबसाइट्स है, ठीक है, वहाँ पे मतलब कि ऑनलाइन जितने भी ब्लॉग्स होते हैं गूगल पे, वो सारे क्या दावा करते हैं कि मार्च में आप सभी का 30 या 31 तारीख को निकल जाएगा, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी। डीएसयू क्या, इवन जब आपका बीटीई था, ठीक है, उस समय भी मार्च में एप्लीकेशन नहीं आता था। एप्लीकेशन जो आता था वो आप सही का जून में ही आएगा, 100% जून में आएगा। या तो फिर कोई अगर 15 मई के आसपास बता रहा है तो उसमें भी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। पॉसिबिलिटी कम है, 50% की पॉसिबिलिटी है, या तो कह सकते हैं कि 30% की पॉसिबिलिटी है कि मई में भी एप्लीकेशन नहीं आता है। आएगा तो आप सही का जून में ही आएगा, या तो जून के स्टार्टिंग में आए, ठीक है, या तो जून के एंडिंग में आए, ठीक है, जून के एंड में आए। लास्ट ईयर 2021 में आप सही का जुलाई में आया था, बट वो क्या होता है, ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे जून हम लेके चल सकते हैं। जून में आपसे का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, 20 से 25 दिन आपसे का एप्लीकेशन फॉर्म खुला रहता है, ठीक है। उसके बाद आपसे का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन जो आपसे का पास कर लेता है, उसके बेसिस पे आपका रैंक आता है। और यहाँ पे देख सकते हो जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी फॉर द इंजीनियरिंग फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, आपसे का जो सीटी है उसमें 60% नंबर आपका जा रहा होगा, ठीक है। और आप सभी का जो 10th का नंबर हो रहा होगा वो 30%, और बाकी का ईसी हो गया। ईसी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आपने कर रखा होगा, एलओआर, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब कि आपको क्या है, एलओआर में क्या होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपको जो कॉलेज सॉरी जो स्कूल का जितने भी जो प्रिंसिपल होता है उनसे एक लेटर लिखवाना पड़ता है, उसको यहाँ पे अगर दे देंगे डीएसयू में तो आपके 10 नंबर उसके भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसमें एलओआर में लिखा रहता है कि बस ये स्टूडेंट सही है, दिस डैट, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, दिस डैट करके ये सारी चीज़ लिखी रहती है। ये वोकेशनल स्ट्रीम्स आपके पास अगर होगा तो उसका भी 10 नंबर परसेंटेज आपका जुड़ेगा। मतलब कि मोस्ट में देख सकते हो 60% आपका डिपेंड करता है सीटी में आपका क्या स्कोर करते हो, ठीक है। तो 60% आपका मेन है, और आपके क्लास 10th का 30% मेन है। बस ये, अगर आपके पास एलओआर या ईसीए वगैरह नहीं है तो आपसे क्या यहाँ पे 10% नंबर कट जाएगा। मतलब कि आपका सिर्फ और सिर्फ 90% में से नंबर ही मिलेगा, उसी में से आपका रैंक जनरेट होगा। भैया अब ये इसीलिए क्या होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, या तो मान लो आप सभी का कॉलेज सॉरी स्कूल में आपने कुछ ना कुछ कर रखा हो, जैसे एनसीसी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, या तो नेशनल लेवल पे कुछ कोई स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, तो वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रखा होगा आपने, आपके पास सर्टिफिकेट वाली चीज़ होगी, तो आपसे का वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में गिना जाता है, ठीक है। काफ़ी बच्चे योगा में कुछ कर लेते हो है आपके स्कूल में, ठीक है। स्पोर्ट्स में हो गया, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो बैडमिंटन में हो, कोई भी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो पढ़ाई से हटकर, तो वो ईसीए में चला जाता है, ठीक है। उसके 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये था आपका फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे कॉस्टोलॉजी एंड हेल्थ के लिए सेम प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे 60, 30 और 10 का उसके हिसाब से फिर आपका 100% नंबर लिया जाएगा, और उसके उस नंबर को मिला के, ठीक है, उस जो नंबर आएगा उसको यार रैंक में कन्वर्ट होगा, फिर उसके हिसाब से रैंक कन्वर्ट होती है, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो इतने सारे परसेंटेज है, यही परसेंटेज मैटर करता है आपसे का रैंक जनरेशन में। तो अब भैया यहाँ पे जो देखते हो परफॉर्मेंस आपका सीटी है, तो 60% आपका मैटर करता है सीटी में आप क्या स्कोर करते हो। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर किसी को नहीं करनी है, मतलब प्रिपरेशन नहीं आ रहा है समझे कहाँ से करें, तो यार हमारे ऑफिशियली एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यार जाओ, वहाँ पे जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। या तो आप वेबसाइट से भी जा सकते हो, learnex.in है हमारी वेबसाइट है, ये वाला कोर्स देख सकते हो। आपका जो एप्लीकेशन है उस पर भी जाओगे, आवर कोर्सेज वाला एक सेक्शन मिलेगा और डीएसयू 2023 का सेक्शन मिलेगा। दोनों में ये वाला देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला चीज़ एंट्रेंस 2023 वाला पूरा आ गया है। 499 का कोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए है। तो अगर किसी को करना है तो फटाफट यहाँ पे कर लो, कभी भी ये खत्म हो सकता है, ठीक है। आज ही लॉन्च करा है सुबह सुबह,
तो ये आपसे को जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ ही आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका जो यूजी कोर्सेज है उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आई का क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कितने परसेंटेज नंबर मिलते हैं। फार्मेसी वाले बच्चे होता है सेम क्राइटेरिया होता है फार्मेसी का भी, ठीक है। और यहाँ पे इसी प्रकार से यूजी का कुछ डिपेंड करता है, ठीक है, यूजी का कुछ अलग से डिपेंड करता है। सॉरी फार्मेसी का यहाँ पे देख दो 60, 30 और 10 इस प्रकार से है, ठीक है। ये फुल टाइम फार्मेसी के लिए हो गया, ये पार्ट टाइम ये डिप्लोमा के लिए हो गया। 90% आपका जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस और LOR 10%, ठीक है। आपका पार्ट टाइम के लिए कुछ भी नहीं होता है, मतलब एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, तो उसके हिसाब से ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमोटिव मैक्ट्रॉनिक्स ये एडीएम कोर्सेज हो गया, ये अलग से कोर्सेज होता है, ठीक है। बाकी तो जो मेन है वो दिल्ली पॉलिटेक्निक कह सकते हैं कि सीईटी एंट्रेंस टेस्ट वाले बच्चे होंगे और यूजी कोर्सेज वाले बच्चे होंगे। यूजी कोर्सेज के लिए 80% मैटर करता है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, और LOR आपका 10% हो गया, और CU CET 10%, ठीक है। तो इस साल ये लास्ट ईयर का क्राइटेरिया था, इस साल जो क्राइटेरिया ये CU CET 20% भी हो सकता है, बट देखते हैं कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली यूजी कोर्सेज काफ़ी कुछ बताना नहीं है। लास्ट ईयर मेरिट बेस पे हुआ था एडमिशन, इस साल चांसेस है वो भी मेरिट बेस पे ही है चांसेस, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी कोई और डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत बोलना। और यहाँ पे आपको यार ये जो कोर्सेज है ये लॉन्च हो चुका है, ये जो कोर्सेज है किस सभी बच्चों के लिए, ये आपसे का 100% दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए तो है ही है, ठीक है, जो 10th बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। जो लेटर एंट्री वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है, जो यूजी कोर्सेज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं डिज़ाइन ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट होना जरूरी है। तो अगर ये जो होगा CU CT तो के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ DSU में दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए एडमिशन के लिए ये कोर्स बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, आप कोर्सेज ये स्टार्ट कर लो। स्टार्टिंग का 100 बच्चों के लिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो प्राइजेस है ये बढ़ जा सकता है। और बाकी कोई और डाउट हो ये हमारा जो नंबर है आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी और डाउट हो तो आप पता करके पूछ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये नंबर नोट कर सकते हो 8799, ठीक है, 728379, ठीक है। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पे या तो कॉलिंग करके भी आप पता कर सकते हो। कॉल नहीं लगे तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना, व्हाट्सएप पे 100% ये 24/7 खुला रहता है, ठीक है। भाई टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार के साथ। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन आपसे के लिए खुला रहेगा, वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं। जय हिंद।